राशिद जी ये कह रहे हैं, ये मैंने बार बार ये लाइन सुनी है, सरकार अपना काम कर रही है, कुछ गलत आपने किया नहीं है, तो फिर डर किस बात का लग रहा है? बिल्कुल गलत कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का? ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, मगर इनको ये देखना चाहिए। अभी शिवराज नायर जी बता रहे थे, अभी आप बताएंगे डिप्टी मौर्य साहब भी, डिप्टी सीएम साहब भी ये बात बताए। हाँ, मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, वाकई सर्वे हुआ है तो सर्वे का रिजल्ट पब्लिक में आना चाहिए। कितने हैं जो वहां पे इस एंटी नेशनल एक्टिविटीज, वहां पे कितने ग्रुप चल रहे हैं, वो से वहां पे है तो आप आतंकवाद वहां पे कितने लोग पकड़े गए, क्या सामान मिला, वो भी बताना चाहिए। खाली बस सर्वे करा रहे हैं आप, बच्चों को परेशान कर रहे हैं आप, मदरसों के जितने भी उस्ताद है उनको परेशान कर रहे हैं, जो मदरसे चला रहे हैं उनको परेशान। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने, आज मैं 3 महीने से मदरसों का सर्वे कर रहा हूं, मैं भी खुद सर्वे कर रहा हूं कि मैं ये देख रहा हूं कि इस मदरसे में है क्या। मैडम आपको ये बात बताऊं कि कई मदरसों में खाना नहीं है उनके पास, कई मदरसों में 3 टाइम में 2 टाइम खाना होता है उनके पास, सिर्फ दाल और चावल होती उनके पास, एक सब्जी और खिचड़ी बनाते, वो लोग चटनी बनाते। कई मदरसों में 3 महीने से मैं मदरसों में, पूरे तकरीबन यूपी के मदरसों में, हमारे बेंगलुरु के मदरसों में, आगरा मदरसों में और मद्रास के मदरसों में, यहाँ तक कि मैं केरला तक गया मदरसों के ये सर्वे करते। मैं आपको ये बुक बताना चाहूंगा, ये बुक है तो केरला की है। वहां पे है तो एक मदरसा बड़ा पसंद आया मरकज का, वहां तकरीबन 100 एकड़ पे मदरसा चल रहा। वहां पे इतना अच्छा सिस्टम है मैडम कि इंग्लिश के साथ अरबी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश के साथ तो अरबी के साथ है तो उनको IIT भी कराया जा रहा है। बड़ी खुशी हुई, अच्छे लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ, अच्छी तालीम दे रहे हैं वहां पे। तो मैं यहाँ पे साउथ में पूरे मदरसों को फिर के एक ही चीज बता रहा हूँ कि उसको मॉडल बनाओ, केरला के जो मदरसे मरकज जो है उसको मॉडल बनाओ। वहां पे आप ये कह रहे हैं कि उत्तर भारत के जो मदरसे हैं वो आपकी नजर में तुच्छ हैं, कम है, कम कर रखते हैं आप उन्हें? बिल्कुल है मैडम, हर मदरसा अपनी जगह काम कर रहा है, ये सिर्फ मुद्दे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं है। बताओ अगर कुछ मदरसों में मिला तो, कार्यालय है वहां पे, ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। श्रीराज नायर, मदरसों में क्या मिला है बताइए इनको। किधर है कोई ठिकाना? ठीक है सर, जवाब लीजिए प्लीज, मदरसों में क्या मिला है ये बताइए इनको। मदरसों में जो मिला वो असम के मुख्यमंत्री ने बताया, और जो मदरसे वहां ढाए गए वो अल कायदा के ट्रेनिंग कैंप्स थे या कार्यालय थे। ये आपने माननीय मुख्यमंत्री के मुख से सुना, और क्या चाहिए आपको? और बाकी जगहों पर भी ऐसे शंकास्पद बातें हुई हैं। सर आप असम के सीएम का हवाला दे रहे हैं, बात उत्तर प्रदेश के मदरसों की हो रही है, आप असम के हवाले से उत्तर प्रदेश में एक्शन ले रहे हैं। नहीं, ये आपने बोला मदरसों की बात कर रहे हैं, तो असम में ऐसा हुआ और उत्तर प्रदेश में भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर हो रहा होगा कार्य, तो करने दीजिए ना, इनको डर क्या बात की है? कोई भी अगर खुफिया एजेंसियों ने कोई खबर दी होगी सरकारों को, अगर इनको लगता है गलत है, कोर्ट में जाए, कोर्ट में, हाई कोर्ट में अप्रोच करे, बोले इसको स्टे लगा। ठीक है, जमीरुल्लाह ये कह रहे हैं, जमीरुल्लाह जी इनका कहना ये, अगर आपको लग रहा है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो आप सिर्फ बाहर शोर क्यों मचा रहे हैं? आप जाकर अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते और ये जो पूरा एक्शन है इस पर रोक क्यों नहीं लगवाते? इससे पहले भी हम अदालत में गए और भी मसलों में हम अदालत में गई। यार हर मसले को इतना बड़ा चढ़ा के चाहती हैं कि बस असली मुद्दे भूल जाए। हमसे एक बात कह रहे हैं, आप जिनके पास मान्यता नहीं है उनको मान्यता दे दो। आपको अगर ये शक है, जो आपके पास मान्यता प्राप्त है उनकी आप जांच कर लो, लेकिन जो उनकी मान्यता नहीं है उनको अवैध मत कहो। जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो आप चोर भी मत कहो उसको। जिनको आप दे रहे हो उनको सर्वे करो, बढ़िया करो। हमसे का मतलब, जो बच्चे हमारे पर्सनल पैसे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हम लोग चंदा करके पढ़ाते हैं, उनको अवैध ना कहकर बल्कि हमारी मदद कर दो तो बहुत अच्छी बात है, हम तो आपकी तारीफ करेंगे। ठीक है, आपने ये क्यों कहा कि हर बात को बड़ा चढ़ाकर, सुनिए सर ध्यान से, मुसलमानों का एक मुद्दा, आप ये बताइए मुझे, आपने ये क्यों कहा कि हर बात को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है?
हेलो, आपने ये क्यों कहा कि हर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है सर? नहीं ये अब अदालत, अच्छा अदालत, आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अदालत चले आए हम के कहने पर, कोर्ट में चले आए तो एक मुद्दा इनको और मिल जाए, पहले बाबरी मस्जिद, फिर मथुरा, फिर ये इसी चक्कर में हम फंसे रहे और हमारे पूरा हिंदुस्तान इन चक्करों में फंसा रहे। ये किस तरह की कोई रीजनिंग और है? मुद्दे नहीं है? नहीं, एक सेकेंड जमीरुल्लाह जी, एक सेकेंड रुक, सुनिए मेरी बात, सुनिए, रुकिए जरा। ये क्या दलील आप दे रहे हैं कि ऐसे ही अदालत में चले जाएं? कहां आप चले गए, किन मुद्दों पर सर? भाई अगर मेरे अधिकारों का हनन होगा, सर सुन लीजिए ना, आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं इंटरप्ट कर रही हूँ ना आपको, सवाल सुनिए मेरा। मेरे अधिकारों का हनन होगा तो मैं कहां जाऊंगी उन्हें बहाल कराने के लिए? कहां से बहाल होंगे वो? हमें ऐसे जो हमारे अधिकारों का हनन होगा, जब हमें महसूस होगा कि अब हो रहा है तो हम बात कर लेंगे। फिर अच्छा, अभी अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है आपके? अभी नहीं हो रहा है? अभी तो ये मुद्दा बनाया, तो फिर वो अल्लाह क्यों मचा रहे हैं आप? फिर वो अल्लाह क्यों मचा रहे हैं आप? अभी कुर्बानी होगी इसकी। क्या कुर्बानी होगी सर? कैसी बातें आप कर रहे हैं? किस तरह की कुर्बानी की बात कर रहे हैं सर आप टीवी पर बैठकर? क्या कुर्बानी? मैं टीवी में बनाऊं, ये मुद्दा बनाया जा रहा है, आप समझिए। नहीं, क्या कुर्बानी? कुर्बानी का मतलब क्या है आपका? जमीरुल्लाह जी, कुर्बानी का मतलब क्या है? मुझे आप ना स्पष्ट तौर पर बात कीजिए, कुछ भी मत बोलिए और मर्यादित और संयमित तरीके से बात कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये मुद्दा बनाया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुर्बानी से आपका क्या मतलब था? सवाल सुनिए मेरा, उसका जवाब दीजिए। सुन लीजिए, कुर्बानी से आपका मतलब क्या था? सीधा जवाब दीजिए मुझे। हमारे कुछ हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए काम किए जा रही, सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कुर्बानी से आपका मतलब क्या था? मुद्दा उठाओ, बेरोजगारी का मुद्दा उठाओ। ट्रैक मत चेंज कीजिए। कुर्बानी से आपका मतलब क्या था जमीरुल्लाह जी? इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, आवाज साफ नहीं आ रही। आपको अभी आप ही ने कहा था ना सर, मैं थोड़ी कुछ कह रही हूं, आपने बोला ना आपको कोर्ट जाना है, आपको भड़काऊ बातें करनी है, आपको ये भी कहना पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर लिया, तो सर बस विक्टिम कार्ड खेलना है। अब मुझे देखिए, मुझे आप कह रही हैं भड़काऊ भाषण, मैंने कहा मैंने, अरे आप मुझे ये बताइए ना, आपको ना कोर्ट जाना है? सुन लीजिए मेरी बात सर, सीधा सवाल सुनिए। आप जब तक एक्शन की बात नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें समाधान की बात नहीं करेंगे, रेमेडी की बात नहीं करेंगे, तो सर कैसे होगा? हमारी बात सुन लीजिए, सब आप फिर अपने आप के लीजिएगा, आप तो भाई सुन लीजिए। आपको बहुत देर से मैं सुन रही हूँ सर, सीधा मुद्दे पर रहिए और जवाब दीजिए मुझे। जिनके पास मान्यता नहीं है उनको मान्यता दे रहे हैं, उनकी दीवारें को तोड़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए, कुछ लोग करने के लिए किया जा रहा है। इससे आम जनता का क्या फायदा होगा? मेरी आपकी बहस करने से क्या फायदा होगा? मुल्क का क्या फायदा होगा? अच्छा, आप ये भी तय करेंगे अब आप? अच्छा, अब आप ये भी तय करेंगे कि मैं बहस किस मुद्दे पर करूं? ना सुनिए मेरी बात ध्यान से जमीरुल्लाह जी, बात सुनिए ध्यान से। मैं आपको ये नहीं तय कर रही हूं आप क्या बोलेंगे, ठीक है? इस मुद्दे पर बहस तय की, आपसे पूछा गया इस बहस में आने के लिए, आप आए हैं अपनी बात रखने के लिए। मुझे किस मुद्दे पर बहस करनी है, किस मुद्दे पर बहस नहीं करनी है, और इस बहस का आधार सरकार के स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है? और एक तरफ आप चिल्ला रहे हैं कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप मुझसे कह रहे हैं आप इस पर बहस क्यों कर रही हैं? पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपका दर्द बढ़ा है या नहीं, उसमें दम है या नहीं। एक तो आपकी आवाज उठा रही हूं, ऊपर से आप मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया आपका बहुत बढ़िया है। और शुरू में आप धमका रहे थे मुझे